नमस्कार दोस्तों, आजकल देशभक्ति का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया पर जय हिंद के नारे लगाना और किसी कलाकार को देशद्रोही बता देना, जबकि वहीं हमारी सरकार चुपचाप उन पाकिस्तानी चैनलों से प्रतिबंध हटा लेती है जिन्हें देश विरोधी कहा गया था? यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या देशभक्ति सिर्फ एक दिखावा है, एक तमाशा बनकर रह गई है, या हम वाकई में बेवकूफ बनाए जा रहे हैं? यह सवाल बड़ा गहरा है और इसके तार सिर्फ सोशल मीडिया के शोर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की नीतियों, कूटनीतियों और यहां तक कि क्रिकेट के अरबों के कारोबार से भी जुड़ा हुआ। जी हां दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आजकल देशभक्ति का सबसे मुखर रूप हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। लोग जोर जोर से जय हिंद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान विरोधी हैशटैग ट्रेंड करते हैं और जरा सी बात पर किसी को देशद्रोही का टैग दे दिया जाता है। दिलजीत दोसांझ का उदाहरण बिल्कुल सटीक है। वर्तमान समय में एक पाकिस्तानी अभिनेत्री के साथ उनकी एक तस्वीर ने उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और गद्दार तक कहलवा दिया। यह आक्रोश और देशभक्ति का तूफान तब उमड़ता है जब कोई निजी कलाकार सीमा पार के व्यक्ति के साथ काम करता है, मगर यही देशभक्ति तब अचानक खामोश हो जाती है जब भारत सरकार चुपचाप उन पाकिस्तानी चैनलों से प्रतिबंध हटा लेती है जिन्हें कुछ समय पहले ही देश विरोधी करार कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर जो शोर था वह शांत हो जाता है। कोई सवाल नहीं पूछता, कोई मंत्रालय सफाई नहीं देता और कोई किसी को शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती। यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उस समय हम मूर्ख बनाए जा रहे थे या आज हमें मूर्ख समझा जा रहा है। याद कीजिएगा, जब जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादी बर्बरता हुई थी, 28 जिंदगियां छीन ली गई थी। किसी मां ने अपना बेटा खोया था, किसी बच्चे ने पिता। पूरा देश में गुस्सा उबाल रहा था। भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक की घोषणा की। पाकिस्तानी चैनलों, कलाकारों और सोशल मीडिया खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तर्क यह दिया गया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता है या भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है। वह भारत से पैसा नहीं कमा सकता, उसे पाकिस्तान को एक तमाचा बताया गया। टीवी डिबेट्स में एंकरों ने खूब शोर मचाया और सोशल मीडिया पर जय हिंद के नारे गूंजे। इन्फ्लुएंसर इसे मास्टर स्ट्रोक कहने लगे, जिससे पाकिस्तान टूट जाएगा, कंगाल हो जाएगा, उसके घर में रोटी नहीं आएगी, उसके क्रिएटर्स बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब नीतिगत यू टर्न पर चुप्पी है। देशभक्ति या सुविधावाद है भारत सरकार, परंतु कुछ महीने बाद ही उन्हीं राष्ट्र विरोधी चैनलों से प्रतिबंध चुपके से हटा लिया जाता है। यह सवाल उठता है, अगर वे चैनल कल तक भारत की सुरक्षा के लिए खतरा थे तो आज वे निर्दोष कैसे हो गए? और अगर वे निर्दोष थे तो उन पर प्रतिबंध लगाने का मकसद क्या था? क्या वह केवल जनता के गुस्से को भुनाने का एक स्टंट था, या फिर क्रिकेट की पिच तैयार करने के लिए एक नया मास्टर स्ट्रोक अब चलाया जा रहा है? क्या राष्ट्रवाद की भावना का भी इस्तेमाल कर लिया गया है? या सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकारों को उनके निजी काम के लिए देशद्रोही कहा जाता है, तो वहीं लोग सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि जब रातों रात पाकिस्तानी नीति बदल दी जाती है? या दोहरा मापदंड क्यों? क्या देशभक्ति विचारधारा देखकर तय होती है? क्या फिर मास्टर स्ट्रोक कहकर के हर सरकारी नीति को स्वीकार कर लेना ही नहीं देशभक्ति है? सरकार को इसकी सफाई देनी होगी। उनको जरूरत भी नहीं महसूस हो रही है। किसी मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की है? कोई पत्रकार सवाल क्यों नहीं पूछता है? क्रिकेट, पैसा और राष्ट्रवाद, क्या देशभक्ति बिक गई है? इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा पहलू भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों से जुड़ा है। खबरें हैं कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो सकता है। क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है, एक पागलपन है, और यह एक अरबों का व्यवसाय है। एक भारत पाकिस्तान मैच में बीसीसीआई को करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। विज्ञापन से पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप से पैसा मिलता है, टीवी राइट से पैसा मिलता है। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मैच को 300 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा था, जिससे रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई थी।
सवाल यह भी है कि क्या क्रिकेट का बिजनेस और कूटनीतिक देशभक्ति के ऊपर चली गई है? क्या देशभक्ति की भावना को इस क्रिकेट के व्यवसाय और उससे होने वाले भारी मुनाफे के आगे दबा दिया गया है? क्या राष्ट्रीय गौरव और शहीदों के बलिदान से भी ऊपर क्रिकेट का व्यापार है? जब हमारे सैनिक सीमा पर जान देते हैं ना, और पहलगाम पर आतंकी हमले होते हैं और अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, ऐसे में स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना और तिरंगा लहराना क्या देश के बलिदान का अपमान नहीं होगा? क्या मान लिया जाए कि क्रिकेट का पैसा पाकिस्तान से नफरत पर भारी पड़ गया है? चुनिंदा राष्ट्रवाद की खतरनाक प्रवृत्ति या एक खतरनाक प्रवृत्ति है जहां देशभक्ति को एक ब्रांड बना दिया गया, जिसका उपयोग सुविधा के अनुसार किया जाता है। हम सोशल मीडिया पर एक सेलिब्रिटी को आसानी से देशद्रोही कह देते हैं, लेकिन जब सरकारें नीतिगत फैसले लेती हैं तो पहले के रुख से बिल्कुल विपरीत होती है, तो हम खामोश हो जाते हैं। 2016 में करण जौहर की फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार थे, तब बायकॉट बॉलीवुड का नारा लगा था, लेकिन जब सरकारें पाकिस्तान के लिए रास्ते खोलती हैं तब यह आक्रोश कहां चला जाता है? होता क्या, जो सरकार दिखाती है, जो टीवी दिखाता है, जो मीडिया दिखाती है, वही हम जानते हैं। क्या डिजिटल स्ट्राइक की हेडलाइन सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए थी? यदि देशभक्ति सिर्फ एक नौटंकी है तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन यदि यह एक नीतिगत कदम है तो सरकार को 150 करोड़ भारतीयों को जवाब देना होगा। आज की डिजिटल दुनिया में हर कदम की पड़ताल होती है और जनता मूर्ख नहीं समझा जा सकता है जनता को। क्या हम ऐसी सेलेक्टिव देशभक्ति कर रहे हैं जहां पर विचारधारा देकर एक व्यक्ति को हम गद्दार कह देते हैं, लेकिन जब सरकारें चुपके से नीतियां बदलती हैं तो हम उसे मास्टर स्ट्रोक कह करके खामोश हो जाते हैं? विश्वास और जवाबदेही की आवश्यकता है। क्या यह सैनिकों का अपमान नहीं है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि देशभक्ति का मजाक ना बनाया जाए। यह सैनिकों के खून, नागरिकों के दर्द और सरकार की ईमानदारी से बनती है, ना कि वो टीआरपी या लाइक्स के इस्तेमाल होने वाले हथियार से बनती है। अगर लोगों के मन में देशभक्ति को लेकर के संदेह पैदा होता है तो एक राष्ट्र के तौर पर हमें कमजोर करेगा। सरकार से हमारे सवाल हैं, कई सवाल हैं, और ये सवाल हर एक भारतीय को भी पूछने चाहिए। अगर पाकिस्तानी चैनल राष्ट्र विरोधी थे तो उन पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत थी, तो प्रतिबंध को कायम रखने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई जा रही है? क्या क्रिकेट का पैसा देशभक्ति से बड़ा है? क्या सरकार यह मानती है कि जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है और आप चुपचाप और खामोशी से नीतियां बदल देंगे और कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा? वो जो कहा गया था सीज फायर के वक्त कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्या वो खत्म होगा? क्या पाकिस्तान अब हमारा दुश्मन नहीं है, वापस से हमारा दोस्त बन गया? अगर यह कूटनीति थी, अगर यह कदम कूटनीति था तो जनता को बताने में क्या दिक्कत थी? आज वो तमाम लोग जो छाती ठोक ठोक करके दिलजीत को देशद्रोही कह रहे हैं, क्या वो आज इस देश की सरकार से सवाल पूछेंगे कि देश की सेना के लिए सैनिक बॉर्डर पर डटा है, क्या सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान से निपटने के लिए? यह समय है जवाबदेही तय करने का। यह विषय पार्टी या विचारधारा से ऊपर उठ करके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें उन सवालों को उठाने का और सरकार से स्पष्टता की मांग करनी चाहिए। अगर भारत पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म हो गई, एक न्यू नॉर्मल बन गया है, तो देश को यह जानने का अधिकार है कि बेवजह हम दुश्मनी क्यों पाले बैठे हैं और कलाकारों को क्यों गालियां दी जा रही हैं, किसी को पोस्ट करने पर क्यों गालियां दी जा रही हैं, नसरुद्दीन शाह को क्यों गालियां दी जा रही हैं जिन्होंने लिखा है कि वो दिलजीत दोसांझ के साथ में खड़े हैं, या उन सैनिकों का अपमान जिन्होंने अपनी जान दी, या उन परिवारों का जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। देशभक्ति कोई सोशल मीडिया पर बनाने वाली रील नहीं है कि आज वायरल हो जाए और कल हम उसे भूल जाएं। यह सैनिकों का खून, नागरिकों का दर्द और सरकार की ईमानदारी से बनती है। अगर आप इसे वो टीआरपी, लाइक्स का हथियार या पैसा कमाने का जरिया मान लिए हैं तो यह सिर्फ अपमानजनक नहीं बल्कि बड़ा ही खतरनाक है। जनता से सवाल है कि क्या आप असहज महसूस नहीं कर रहे हैं? और अब सवाल आपसे, इस देश की जनता से, क्या आप असहज महसूस नहीं कर रहे हैं?
क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? क्या दिलजीत गद्दार है? क्या नसीरुद्दीन शाह गद्दार हैं? अब उन्हीं चैनलों को वापस चलाया जा रहा है जिन्हें प्रतिबंधित किया गया था। क्या यह हमारे देश के सैनिकों के बलिदान का अपमान नहीं है? क्या राष्ट्रवाद अब एक ब्रांड बन गया? क्या आपकी देशभक्ति की भावनाएं केवल कुछ खास मुद्दों पर जागृत होती हैं? क्या आप चुपचाप सरकारों की नीतियों में बदलाव को स्वीकार कर लेंगे या सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएंगे? जनता अपनी भावनाओं का दुरुपयोग होना ना समझे। अगली बार किसी अपील पर आक्रोश ना पालिए। इससे पहले विश्वास को बचा लीजिए, जनता को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए, जवाबदेही तय कर दीजिए और टीआरपी या पैसों के लिए राष्ट्रवाद को हथियार मत बनाइए। यह राष्ट्र की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी देशभक्ति को ढोंग बनाने से रोकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सरकार से सवाल था, जनता से सवाल था, अपनी बातों को रखने का दिन था, इसलिए आप लोगों के सामने रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।